Good evening everyone. Today we are going to study income method in very short way. इनकम मेथड में हम वो सारी इनकम को इंक्लूड करते हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट्स आपके अर्न कर रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इसे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय भी आपका क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी कैटेगरी है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में भी हम कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं। लास्ट इज मिक्स्ड इनकम। इन तीनों ही चीज़ को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा निकल कर आता है NDPFC। हमारा निकल कर आता है NDPFC। ओके गाइज, ये ध्यान रखना, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें NDPFC निकल कर आता है, बाकी दोनों मेथड्स में GDP-MP ही निकल कर आता है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जिसकी भी 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी का नाम है वेजेस एंड पेमेंट, वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब है जो चीज़ें आप एज अ प्रोडक्ट दे देते हो। थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में आपका प्रोविडेंट फंड भी इंक्लूड होता है और आप इसे तब इंक्लूड करते हो जब एम्प्लॉयर इसे पे कर रहा है, ना ही कि एम्प्लॉय। लास्ट है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ध्यान रखना, जो ओल्ड एज पेंशन है या स्कॉलरशिप्स हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, पेंशन ऑन रिटायरमेंट ही इंक्लूड होती है। इन चारों को प्लस करने के बाद आपको कंपनसेशन टू एम्प्लॉय मिल जाएगा। अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय ऑलरेडी गिवन है तो इन चारों को प्लस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं करना है। बट अगर इज इट क्लियर? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय नेक्स्ट आता है आपका, तो इनमें से जितनी भी चीज़ें आपको गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब वो इनकम जो आपको प्रॉपर्टी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से हो रही है। प्रॉपर्टी आपकी क्या क्या होती है? कैपिटल, लैंड एंड रॉयल्टी। कैपिटल से आपको मिलता है इंटरेस्ट। सो ऑपरेटिंग सरप्लस में हम सबसे पहले ऐड करते हैं इसके बाद जो भी आपकी इनकम एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कैपिटल, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप उसे, कि प्रॉपर्टी से हो रही है तो वो वाली आपकी इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएगी। प्रॉपर्टी पे आपको क्या मिलेगा? या तो आप कैपिटल प्रोवाइड करवाओगे, सबसे पहले हम इसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं, आपको फिर हम इसमें ऐड करते हैं रेंट, अगर जो कि किस पे मिल रहा है? हमें हमारी लैंड पे मिल रहा है। अगर आपने फिर रॉयल्टी, रॉयल्टी होती है अगर आपके पास कोई माइंस वगैरह आपके नाम पर है तो। होता है आपका रॉयल्टी, और फिर होता है आपका, और लास्ट आता है आपको जो एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉफिट किसे मिलता है? एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है। अब बाकी की तीनों चीज़ें किससे मिलती हैं? प्रॉपर्टी पे मिलती हैं। मतलब हम इस प्रॉफिट जो प्रॉफिट है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 3 पार्ट्स में मतलब 3 चीज़ों को प्लस करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है। पहला डिविडेंड, दूसरा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स वो होता है जो सरकार को हम मतलब जो टैक्स पे करते हैं, हम मतलब प्रोड्यूसर्स, ठीक है, अपने प्रॉफिट का वो पोर्शन जो वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। और कुछ प्रॉफिट का ऐसा पोर्शन होता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इन तीनों को प्लस करने से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट गिवन है तो आपको इन तीनों से कोई भी परेशानी, मतलब कुछ भी नहीं करना है इनका। आपको इन तीनों को सिर्फ तब यूज़ करना है जब आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है, इन तीनों को ऐड कर देना है। सिमिलरली अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आपको इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट इन्हें प्लस नहीं करना है, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस यूज़ करना है। और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो आपको इसके नीचे की चीज़ें प्लस करनी है। इसके बाद है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम जब एक पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो अपनी लैंड लगा रहा है, अपने आप काम कर रहा है, तब आप उसकी इनकम को कैटेगराइज नहीं कर पाते कि क्या उसकी इनकम है, क्या उसका रेंट है, क्या उसका इंटरेस्ट है। उस इनकम को हम क्या बोल देते हैं? वो पूरी इनकम की क्या रहती है? मिली जुली रहती है, तो हम उसे मिक्स्ड इनकम बोल देते हैं। और इन सबको प्लस करके आपका NDPFC निकल कर आता है। सो अगर आपको ये मेथड क्लियर हो गया है, आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना चाहते हो, इस मेथड को और भी इलोबरेट तरीके से पढ़ना चाहते हो,
और इनमें से अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आई है, इन्हें एक्सप्लेन करके और भी ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेन करके इन्हें पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। इसकी एक फुल वीडियो डाल देंगे। बाकी अगर दो और भी इसके जो मेथड हैं उनके फ्लो चार्ट आपको चाहिए तो आप इस फ्लो चार्ट में आप इनकम मेथड को आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू।